बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर करते हैं कॉफ़ी क्रंच केक की ज़बरदस्त रेसिपी। नहायत डिलीशियस बनता है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैंने एक छोटा बोल ले लिया है। इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून कॉफ़ी और साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है गरम दूध। इस गरम दूध के साथ फ्रेंड्स कॉफ़ी को जो है मैं अच्छा सा मिक्स कर लूंगी। कॉफ़ी जब तक हमारी अच्छे से डिसॉल्व हो जाए फ्रेंड्स। ये देखिए कॉफ़ी जो है हमारी अच्छे से डिसॉल्व हो चुकी है दूध में। इसके बाद इसमें ऐड करूंगी फ्रेंड्स 2 टेबल स्पून ऑयल लिया था मैंने, वो ऑयल इसमें ऐड कर दूंगी। इसको भी हम अच्छा सा मिक्स करेंगे कॉफ़ी के साथ। और आखिर में इसमें ऐड कर दूंगी फ्रेंड्स 1 टीस्पून वनीला एसेंस मैंने लिया था, वो वनीला एसेंस इस मिक्सचर में ऐड कर दूंगी। दोबारा से तमाम चीज़ों को एक बार मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है अच्छा सा रेडी हो चुका है। इसको अब हम आगे चल के कॉफ़ी क्रंच केक में फ्रेंड्स इसको यूज़ करेंगे। इसके बाद मैंने एक 8 इंच का जो है मोल्ड ले लिया था केक का। उसको अच्छा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है फ्रेंड्स। उसमें एक बटर पेपर कट करके लगाया है और इसको बहुत ही अच्छा सा ग्रीस करके हम एक साइड पर रख देंगे। केक का मोल्ड जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके बाद मैंने एक बड़ा बोल लिया है। इसमें मैंने 3 अंडे तोड़ के ऐड कर लिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक बीटर लिया है मैंने और इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से मैं इन अंडों को जो है अच्छा सा फ्रेंड्स बीट कर लूँगी 2 से 3 मिनट। उसके बाद मैंने 1 कप चीनी ली है, जिसमें से आधी चीनी मैं इसमें पहले डालूंगी, यानी कि अंडों में आधी चीनी ऐड करके इसको अच्छा सा जो है बीटर की मदद से मैं बीट कर लूंगी। और उसके बाद 5 से 6 मिनट बाद जो आधी चीनी दोबारा मेरे पास बची हुई है वो भी मैं इस मिक्सचर में ऐड कर दूंगी और इसको अच्छा सा बीट करती जाऊंगी। ये देखिए जो हमारा जो बैटर है ये अच्छा सा गाढ़ा होता जा रहा है। चीनी इसमें बिल्कुल डिजॉल्व हो चुकी है फ्रेंड्स। अब जो मैंने कॉफ़ी का मिक्सचर बना के रखा था वो मिक्सचर भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी अंडों वाले मिक्सचर में और इसको अच्छा सा बीट करती जाऊंगी इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। 5 से 6 मिनट में जो है ये हमारा जो केक का बैटर है बिल्कुल रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए अंडे जो हैं साइज में बिल्कुल डबल हो चुके हैं और बैटर भी जो है हमारा ये अच्छा सा थिक हो चुका है। हमें बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी अपने केक के लिए चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स एक छन्नी ले लूंगी मैं और उसमें मैंने लिया है 1/2 कप मैदा। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है फ्रेंड्स कोको पाउडर। 1 टीस्पून लिया है मैंने बेकिंग पाउडर और 1 पिंच इस पे मैंने नमक ऐड किया था फ्रेंड्स। अच्छा सा इसको हम छान लेंगे केक के बैटर में और बिल्कुल हल्के हाथ से इसको जो है मिक्सचर में ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। पहले आधा मैदा और कोको पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है फ्रेंड्स, उसको अच्छे से मिक्स किया है और उसके बाद जो बचा हुआ था हमारा मैदा और कोको पाउडर वो भी इसमें ऐड कर दिया है। और ये देखिए केक के बैटर में बिल्कुल हल्के हाथों से एक ही तरफ फोल्ड करते हुए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैंने अपना ये मिक्सचर केक के मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसको अच्छे से टैप कर लिया है। कुकर मैंने पहले से प्रीहीट किया हुआ था, उसमें मैंने अपना ये जो केक का बैटर है वो रख दिया है फ्रेंड्स। 30 से 35 मिनट में जो हमारा ये केक है अच्छा सा रेडी हो जाएगा। इसमें मैंने टूथपिक डाल के चेक किया है, हमारा केक बिल्कुल रेडी है। अब हम केक में डालने के लिए अपना जो कैरामल सॉस है, कैरामल क्रंच, वो हम रेडी कर लेते हैं फ्रेंड। इसके लिए मैंने एक पैन लिया था और उसमें 1 कप चीनी ऐड की थी और इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए जो है चीनी को छोड़ दिया था। जब चीनी हमारी अच्छी सी मेल्ट होनी शुरू हो गई
तो मैंने इसमें कुछ बादाम और अखरोट ऐड कर दिए फ्रेंड्स। और एक बोल जो है स्टील का मैंने लेके उसको पहले से ऑयल लगा के रख लिया था, और उसमें जो ये कैरमल वाला मिक्सचर है ये ऐड कर दिया। तो 2 से 4 मिनट में हमारा ये कैरमल बिल्कुल सेट हो गया था। इसको मैंने एक हावन दस्ते में डाल के, ये देखिए, इसको अच्छा सा बारीक सा मैंने कूट लिया है और इसको एक साइड पे रख दिया है। इसके बाद दोबारा एक बोल लिया है मैंने फ्रेंड, उसमें 1 टीस्पून कॉफ़ी ऐड की है, और 1 टीस्पून उसमें मैंने दूध और हाफ टी स्पून चीनी ऐड की थी मैंने। मिक्सचर रेडी कर लिया है। केक मैंने अपना जो है वो एक प्लेट पे रखा है फ्रेंड्स, और जो दूध और कॉफ़ी का मिक्सचर मैंने रेडी करके रखा था उससे केक को जो है ये देखिए अच्छा सा सोक कर लिया है, ताकि हमारा जो केक है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैंने एक बोल लिया है और उसमें 1 कप मैंने फ्रेंड्स व्हिप क्रीम ली है, और इसको देखिए अच्छा सा व्हिप कर रही हूँ मैं। क्रीम चूँकि हमारी मीठी है इसलिए हमें इसमें बहुत ज़्यादा चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। क्रीम व्हिप करती जा रही हूँ। साथ ही मैंने 1 कप कॉफ़ी में थोड़ा सा 1 टीस्पून पानी डाल के उसका एक गाढ़ा सा मिक्सचर बनाया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है फ्रेंड्स, क्रीम में अपनी। और साथ ही 1 टीस्पून चीनी भी ऐड कर दी है। ये देखिए अच्छा सा व्हिप करती जा रही हूँ। क्रीम जो है ये देखिए हमारी व्हिप्ड हो चुकी है अच्छी सी, और बहुत अच्छी सी हमारी कॉफ़ी क्रीम बनके जो है ये बिल्कुल रेडी हो गई है। क्योंकि हम कॉफ़ी क्रंच केक बना रहे हैं इसलिए क्रीम में भी मैंने कॉफ़ी का यूज़ किया है। ये देखिए केक हमारा अच्छा सा सोक हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसमें मैं जो है ये क्रीम अच्छी सी, ये देखिए, चारों तरफ अच्छी सी लगा के और इसको अच्छा सा फैला लूँगी। और ये देखिए कि इस स्क्रैपर की मदद से मैं क्रीम को अच्छा सा चारों तरफ फैलाती जा रही हूँ। आप किसी अच्छी बड़ी छुरी की मदद से भी ये स्टेप कर सकते हैं अगर आपके पास ये टूल इस तरह के मौजूद ना हो। और इसके बाद जो मैंने क्रंच रेडी करके रखा था फ्रेंड्स, ये देखिए वो क्रंच भी मैंने इस केक के ऊपर ऐड कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस केक बना था, और बिगनर्स भी इसको बिल्कुल आराम से फ्रेंड्स बना सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने ना केक को कट किया है बीच में से, बस केक को अच्छा सा सोक करके स्पंज बनाया है, केक को अच्छा सा सोक करके उस पे क्रीम ऐड करके और साथ ही उस पर जो मैंने क्रंच बना के रखा था वो ऐड कर दिया है। कोई भी बिगनर्स इसको आराम से बना सकता है बगैर डरे। ये देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त क्रंच केक बन के रेडी हुआ है। ऐसी ही इजी रेसिपीज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।